बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चॉप जंक्शन। आज हम आपके साथ बनाएंगे मज़ेदार सी चटनियाँ। आप इनको बनाएं, बरसात के मौसम में अपने दस्तरखान की शान बढ़ाएं। सबसे पहले बनाएंगे कच्चे आम की चटनी। इसके लिए हम लेंगे 1 किलो आम, जो बहुत ज़्यादा कच्चे भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना पके हों, दरमियाने साइज़ के हैं ये। आप इनको अच्छी तरह से धोएं, पील ऑफ करने के बाद क्यूब्स की शक्ल में काट के रख लें। चीनी हम इसमें शामिल करेंगे 300 ग्राम। इसके अलावा डालेंगे नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और सब्ज़ इलायची। आम को हमने पतीली में डाला, इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको बॉईल करेंगे हम। जब इसके अंदर गाढ़े से बॉयल आने शुरू हो जाएं तो इसका एक्सेस वाटर जो है उसको हमने स्ट्रेन कर देना है। पानी को छान लेंगे ताकि इसके अंदर खट्टापन थोड़ा कम हो जाए। जी, वापस हमने इसके चंक्स को डाला पतीली में और इसके अंदर शामिल कर दी चीनी। अब हम इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे ताकि इस दौरान चीनी मेल्ट होके शीरे की शक्ल में आ जाए और आम थोड़ा सा और गल जाए। अनकवर किया हमने। अब चम्मच की मदद से जो क्यूब्स हैं आम की, इनको हम हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे ताकि शीरे के अंदर जो आम का पल्प है वो मिक्स होके इसके अंदर गाढ़ापन जल्दी आ जाए। जब इसके अंदर उबाल आते जाएंगे, वो गाढ़े जैसे ही होने शुरू हों तो हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे, जो कि नमक, लाल मिर्च और सब्ज़ इलायची है। अब ये देखें, इसमें शामिल कर दिया हमने नमक और लाल मिर्च और साथ ही इलायची। इसको मिक्स करेंगे और पकाते जाएंगे। जैसे ही इसके अंदर मुनासिब गाढ़ापन आ जाएगा, जितना हमें चाहिए होगा, एंड पे हम डालेंगे इसमें काली मिर्च और इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि इसके अंदर आपने सारे क्यूब्स को नहीं पीसना। मैंगो की चटनी जब बनाएं तो इसके अंदर थोड़े थोड़े से चंक्स मौजूद होने चाहिए, वो खाते हुए बहुत ही मज़े के लगते हैं। चटनी हमारी हो गई है बिल्कुल तैयार। एंड पे बिल्कुल आप काली मिर्च डाल लें, इसको एक दफ़ा हिलाएं और चूल्हा बंद कर दें। मज़ेदार सी आम की चटनी बरसात के मौसम में तो वैसे भी बहुत मज़े की लगती है। आप बनाएं और अपने मुख्तलिफ़ खानों के साथ मज़े से इसको एंजॉय कीजिए। अब हम दूसरे फल की तरफ चलते हैं जो बहुत ही मज़ेदार है, यानी फ़ालसा। फ़ालसे की हम चटनी बनाएंगे। आप लेंगे 250 ग्राम, चाहे फ्रोज़न लें या फ़्रेश, कोई भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर चीनी हम शामिल करेंगे 100 ग्राम, यानी आधी प्याली। और सबसे पहले फ़ालसे को हम एक पैन में डाल लेंगे। मैंने फ्रोज़न फ़ालसा लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। आधी प्याली पानी डाला और इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे ताकि फ़ालसा नरम पड़ जाए। दूसरे पैन में हमने चीनी को शिफ्ट किया, आधी प्याली, और इसके साथ आधी ही प्याली हम पानी शामिल करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि चीनी पानी के साथ मेल्ट होके अच्छा सा शीरा इसका तैयार हो जाए। जैसे जैसे चीनी पकती जाएगी पानी का कलर चेंज होता जाएगा। ये देखें, येलो फॉर्म में आ गया ये कलर इसका और प्यारे से बबल्स भी आने शुरू हो गए हैं। इस सूरत में हम इसके अंदर उबलता हुआ फ़ालसा शामिल करेंगे। इसके अलावा हमने कोई भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट नहीं डालना। जब आपकी रिक्वायर्ड थिकनेस आ जाएगी तो हमारी चटनी बिल्कुल रेडी होगी। मुसलसल आप इसको चम्मच की मदद से वक्फे वक्फे से हिलाते रहें। बहुत प्यारे से गाढ़े से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। ये देखें, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। ठंडा करें और मज़े से इसको एंजॉय कीजिए। अब हम बनाएंगे मज़ेदार सी खुश्क खुबानी की चटनी। खुश्क खुबानी हम लेंगे इसके लिए 100 ग्राम। इसको आप भिगो देंगे ओवरनाइट या 2-3 घंटे के लिए ताकि ये फूल जाए। चीनी हम लेंगे इसमें 100 ग्राम, यानी जितनी खुबानी है उतनी ही चीनी हमने लेनी है। नमक और लाल मिर्च तकरीबन आधी आधी चाय की चम्मच दोनों। इसके अंदर हम शामिल करेंगे हॉट सॉस 2 खाने के चम्मच। सबसे पहले भिगी हुई खुबानी हम डालेंगे ब्लेंडर में और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पल्प तैयार करेंगे। पतीली के अंदर हमने पल्प को शिफ्ट किया और इसको पकने के लिए रख दिया। इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चीनी, जो कि 100 ग्राम हमारे पास मौजूद थी, और हॉट सॉस जो कि 2 चम्मच के बराबर है। इसके बाद डालेंगे नमक और लाल मिर्च। सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करें ताकि लाल मिर्च पाउडर कहीं पे भी इसके छोटे छोटे लम्स ना रह जाएं। मुसलसल आप इसको मिक्स करते जाएं
जैसे जैसे चटनी हमारी पकती जाएगी इसके अंदर गाढ़ापन आएगा, इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। बहुत प्यारा सा येलो गोल्डन कलर इसका डेवलप होता है और बहुत ही मज़े की ये बनती है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आप भी बनाएंगे तो आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। ये देखें, अब ये बिल्कुल पकने के करीब है, थोड़ी सी और आप इसको गाढ़ी करेंगे तो ये बिल्कुल हमारी चटनी खाने के लिए तैयार होगी। आप इसको ठंडा करें और मज़े के साथ आप इसको एंजॉय करें, किसी भी खाने के साथ आप खा सकते हैं। अब हम एंड पे बनाएंगे इमली की चटनी। बहुत ही मज़ेदार होती है ये, रोस्ट के साथ, बारबेक्यू के साथ सब बहुत पसंद करते हैं। 300 ग्राम इमली ली, उसे भिगो दिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 250 ग्राम यानी 1 प्याली भर के चीनी की। नमक और लाल मिर्च हस्बे ज़ायका आप डालेंगे। मैंने आधी आधी चाय की चम्मच दोनों ली हैं। हमने भीगी हुई इमली को ग्राइंड करना है और इसके बाद इसको मोटी वाली छलनी की मदद से छान के इसका पल्प और गुठलियाँ दोनों को अलग अलग करेंगे। इसके पल्प को हम पकाएंगे चटनी बनाने के लिए और गुठलियों को हम फेंक देंगे। थोड़ा सा आप पानी डालते जाएं गुठलियों के ऊपर, अच्छी तरह से चम्मच से प्रेस करते जाएं और इसका पल्प अलहदा हो जाएगा। ये देखें, पतीली के अंदर सारा इमली का पल्प आ गया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चीनी, इसके बाद डालेंगे नमक और लाल मिर्च। तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। जब इसके अंदर गाढ़े गाढ़े से उबाल आने शुरू हो जाएंगे, उस सूरत में हम इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। ये देखें, इस वाली कंडीशन पे जब ये आ जाए तो आप 1 अदद गुड़ का पीस इसमें शामिल करना है, जो कि 3 इंच के लंबाई के टुकड़े के बराबर है। जब ये मेल्ट हो जाए इसमें और चटनी जो है वो मुनासिब मिक़दार में गाढ़ी हो जाए तो आप इसका फ्लेम ऑफ़ कर दें। मज़ेदार सी इमली की चटनी बहुत ही डिलीशियस रेडी है बिल्कुल। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।